नमस्ते बच्चों। मॉडर्न पोएट्री अप टू प्रगतिवाद के अंतर्गत हमने पिछली कक्षा में महादेवी वर्मा की कविता वे मुस्कुराते भूल नहीं ये पढ़ चुके हैं। आगे हमें पढ़ना है जिस दिन नीरव तारों से। ये भी महादेवी वर्मा की कविता है। आइए देखेंगे जिस दिन नीरव तारों से। जिस दिन नीरव तारों से बोली किरणों की अलकें, सो जाओ अलसाई है सुकुमार तुम्हारी पलके। जब इन फूलों पर मधु की पहली बूंदें बिखरी थी, आंखें पंकज की देखी रवि ने मनुहार भरी सी। दीपकमय कर डाला जब जलकर पतंग ने जीवन, सीखा बालक मेघों ने नभ के आंगन में रोदन। तो महादेवी वर्मा रहस्यवादी कवयित्री है। प्रकृति में प्रियतम का आभास, मिलन की आतुरता का चित्रण उन्होंने किया है और प्रकृति के बिंबों के माध्यम से रहस्यानुभूति जन्य वर्णन उन्होंने इसमें किया है। प्रथम प्रेम के बारे में इसमें वर्णन है। जो जिस दिन नीरव तारों से, इस कविता में उनके मन में जिस समय प्रथम राग उत्पन्न हुआ, प्यार उत्पन्न हुआ, उसका वर्णन वो कर रहे हैं। ये रहस्यवाद के द्योतन करने वाली कविता है। जब से उनके मन में प्रिय के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ, उसके बारे में वो बताते हैं। जिस समय, जिस दिन नीरव तारों से बोली किरणों की अलकें। तो जिस दिन नीरव तारों से, नीरव का मतलब है निशब्द, जिस दिन निशब्द तारों से, शांत रहने वाले तारों से बोली किरणों की अलकें। किरण का मतलब है प्रभात काल के जो सूरज की किरणें, किरणों की अलकें। अलक का मतलब है क्या है? बाल। सो जाओ अलसाई है सुकुमार तुम्हारी पलके। तो मेरे मन में प्रियतम के प्रति प्यार उस समय जागा था जिस समय जो निशब्द तारों से प्रभातकालीन किरणों रूपी अलकें बोली थी। क्या बोली थी? सो जाओ, तुम सो जाओ। तुम्हारी जो सुकुमार आंखें हैं, सुंदर आंखों की पलकें जो हैं अलसाई हैं, इसलिए तुम सो जाओ। तो जिस दिन निशब्द तारों से प्रभातकालीन किरणों रूपी अलकें, प्रभातकालीन किरणों रूपी अलकें बोली, क्या बोली? तुम्हारी सुंदर जो पलकें हैं अलसाई हैं, इसलिए तुम सो जाओ। उस समय मेरे मन में अपने प्रियतम के प्रति प्रथम राग उत्पन्न हुआ। तो प्रेम की प्रथम उद्दीप्ति इस समय महादेवी के मन में हो गया था। जब इन फूलों पर मधु की पहली बूंदें बिखरी थी, आंखें पंकज की देखी रवि ने मनुहार भरी सी। तो जिस समय, जब ये फूलों पर जो है मकरंद समा जाता है, मधु की जो पहली बूंदें उस पर आकर बिखर जाता है, उस समय जो पहली बार मधु की बूंदें फूलों में आकर बिखरी थी, उस समय और आंखें पंकज की देखी रवि ने मनुहार भरी सी। जिस समय जो पंकज की आंखों को जब सूरज ने देखा, पंकज की आंखों को जब सूरज ने देखा, तब से मेरे मन में ये प्यार उत्पन्न हुआ। तो कवियां कहा करते हैं कि कवियों को ऐसी धारणा है कि कमल और सूर्य दोनों जो है प्रेमी प्रेमिका है। जब सूरज का उदय होता है तब पंकज क्या होता है? खिल जाता है। तो इसलिए कवि कहा करते हैं कि आंखें पंकज की देखी रवि ने मनुहार भरी सी। सूरज जो है पंकज की आंखों में देखी। किस प्रकार देखी?
मनोहार भरी आंखों से देखी, यानी कि मिन्नत भरी दृष्टि से उनकी आंखों में देखी। इसका मतलब है उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। पंकज और रवि जो है प्रेमी प्रेमिका के जो बिंब है। तो ये रवि सूरज जो है अपनी प्रेमिका पंकज को मनाने की दृष्टि से, प्यार भरी दृष्टि से पंकज को देखा। तो उस समय मेरे अंदर भी प्रथम जो प्यार की जागृति होने लगी। जब फूलों में मधु का जो प्रथम प्रवाह हुआ, जब रवि ने मनोहार भरी दृष्टि से पंकज को देखा, जब निशब्द तारों से प्रभातकालीन किरणें बोली, तुम्हारी सुंदर पलकें अलसाई है, सो जाओ, उस समय मेरे अंदर प्यार की प्रथम जागृति होने लगी। दीपकमय कर डाला जब जलकर पतंग ने जीवन, सीखा बालक मेघों ने नभ के आंगन में रुदन। तो प्रकृति के हर व्यापार में प्रेमी प्रेमिका का संबंध जोड़ने का प्रयास कवयित्री करती है। तो पतंग दीपक को देखकर आकर्षित होकर उसमें अपने जीवन को जलाकर सार्थक बन जाता है। जो दीपक मई कर डाला जब जलकर पतंग ने जीवन, जब जो दीपक जलते रहते हैं तब पतंग उसके जो प्रकाश में आकर्षित होकर उसके पास आ जाते हैं, फिर उस दीप में जलकर अपने जीवन को भी दीपकमय कर डालते हैं। तो इस प्रकार वो अपना जीवन सार्थक बना देते हैं। जलकर पतंग ने अपने जीवन को दीपकमय कर देता है। तो प्रेम सार्थक हो जाता है। जब प्रेम सार्थक हो तब प्रेम सार्थक हो जाता है जब प्रेमिका अपने को न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर जो है पतंग अपने को जो दीपक में जलकर न्योछावर करके समर्पित कर दिया था, तो उसी प्रकार जब प्यार जो है सार्थक तब होता है जब प्रेमिका अपने को न्योछावर करने को तैयार हो जाती है। वो प्रेम की जो चरम सीमा है, चरम परिणति है, यहाँ पर विशेष व्यंजना किया है प्रेम की सार्थकता के लिए। तो जब पतंग जलकर दीपक में जलकर अपने को दीपकमय कर डाला, उस समय मेरे अंदर भी प्यार की प्रथम जागृति होने लगी। तो छोटे छोटे बादलों ने, सीखा बालक मेघों ने नभ के आंगन में रुदन। छोटे छोटे बालकों के समूह ने नभ या आकाश के आंगन में जब पहली बार रोना सीख लिया है, तब से मेरे अंदर भी प्यार की प्रथम जागृति होने लगी। बादलों के आसमान में, बादल जो है आसमान में उमड़ घुमड़ कर आते हैं, उसकी जो उमड़ सुनकर महादेवी के मन में भी प्यार की जो जागृति हो जाती है। उसी प्रकार प्रिय से मेरा आकर्षण भी शुरू हो गया। तो ये कवयित्री बताना चाहती है। प्रकृति के हर एक व्यापार में वो प्रेमी प्रेमिका का जो संबंध जोड़ते हैं। तो इसलिए इन सारी की सारी पंक्तियों में जो है मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। जब निशब्द तारों से सूरज की जो अलके रूपी किरणें बोली थी कि तुम्हारी सुंदर पलकें जो है अलसाई है, इसलिए तुम सो जाओ। जब फूलों में पहली बार मकरंद समा जाता है, उस समय कवयित्री के मन में भी प्यार की प्रथम जागृति होने लगी। तो जिस समय सूरज जो है पंकज को, कमल को मनोहार भरी दृष्टि से देखी, उस समय से उनके मन में भी प्यार की जो प्रथम जागृति होने लगी। जब पतंग दीपक के चारों ओर घूमकर उस दीपक में ही जल मिट जाता है और अपने को न्योछावर कर देता है, उस समय से हमारे महादेवी वर्मा के मन में भी प्यार की जो प्रथम जागृति होने लगी। और ये भी नहीं, जब छोटे छोटे नन्हे से बालक जब वर्षा के रूप में जो बादल उमड़ खुमड़ कर जो वर्षा के रूप में बरसने को सीख लिया था, उस समय से भी मेरे समय से ही मेरे मन में प्रथम प्यार की जो जागृति होने लगी।
दो छोटे छोटे बादलों के समूह नभ के आंगन में जो पहली बार रोना सीख लिया था, उस समय से भी मेरे मन में प्यार की जागृति होने लगी। वहां पर भी इन सारी की सारी पंक्तियों में जो है मानवीकरण अलंकार है। उजियारी अवगुंठन में विधु ने रजनी को देखा, तब से मैं ढूंढ रही हूं उनके चरणों की रेखा। मैं भूलों में रोती, वे बालारुण में मुस्काते, मैं पद में बिछ जाती हूँ, वे सौरभ में उड़ जाते। वे कहते हैं उनको मैं अपनी पुतली में देखूं, यह कौन बता जाएगा किसमें पुतली को देखूं। तो उजियारी अवगुंठन में विधु ने रजनी को देखा, तब से मैं ढूंढ रही हूं उनके चरणों की रेखा। तो प्रियतम की चरण रेखाओं को ढूंढने वाली एक प्रियतमा का चित्र कवयित्री यहाँ पर उपस्थित करती है। तो प्रियतम की चरण रेखाओं को तब से मैं ढूंढ रही थी, जो चिर विरहिणी महादेवी का चित्र यहाँ पर हम देख सकते हैं। उसकी चरण रेखा वो ढूंढती फिरती है, प्रियतम की जो चरण रेखा ढूंढती फिरती है। अनादिकाल से जो है प्रियतम से वो लगाव रखती है। प्रिय चिरंदन है सजनी, क्षण क्षण नवीन सुहागिनी में। ऐसे एक पंक्तियों का प्रयोग भी महादेवी ने कहीं किया है। प्रिय चिरंदन है सजनी, क्षण क्षण नवीन सुहागिनी में। यहाँ पर भी जो हर एक स्पंदन में भी वो अपनी प्रियतम की जो चरण स्पर्श को ढूंढती नजर आती है। तो इसलिए कवयित्री बता रही हैं, उजियारी अवगुंठन में विधु ने रजनी को देखा। रजनी का मतलब है रात्रि। रात्रि को एक स्त्री से तुलना करके कवि बता रहे हैं। तो उजियारी अवगुंठन एक प्रकाशमान जो एक घूंघट में विधु ने रजनी को देखा। विधु का मतलब है चंद्रमा। चंद्रमा ने रात्रि को देखा। उस समय से ये प्रियतमा हमारी जो कवयित्री है अपनी प्रियतम की चरण स्पर्श चरण रेखाओं को ढूंढ रही थी। स्त्री को प्रकाशमय अवगुंठन पहनकर चंद्रमा ने देखा। रात्रि रूपी स्त्री को प्रकाशमय अवगुंठन घूंघट पहनकर चंद्रमा ने देखा। चंद्रमा ने जब प्रकाशमय अवगुंठ पहनते हुए सुंदर रात्रि को देखा, तब से उनके मन में जो है प्रिय के प्रति एक लगाव स्थापित होने लगी। तो अवगुंठन पहनने वाली स्त्रियां जो हैं दूसरों से छिपकर रहने के लिए अपने जो मुंह को घूंघट से ढक लेती है। तो प्रियतम को मिलने जाने वाली स्त्री के समान रजनी को यहाँ पर कवयित्री ने चित्रित किया है। इसी क्षण से लेकर मैंने अपने प्रियतम के जो चरण रेखाओं को ढूंढ रही थी। तो कवि यहाँ पर रजनी को एक स्त्री के रूप में चित्रित किया है। तो प्रकाशमान घूंघट ओढ़ के जाने वाली एक स्त्री के रूप में चंद्रमा ने रजनी को देखा। तब से लेकर वो अपने प्रियतम के जो चरण रेखाओं को ढूंढ रही है। एक घूंघट ओढ़ के एक स्त्री अपने प्रियतम से मिलने के लिए जाते हैं, वो दूसरे से अपने मुंह छिपाने के लिए घूंघट ओढ़ती है। यहाँ पर जो रजनी जो है एक प्रकाशमय घूंघट ओढ़कर जा रहे हैं। ऐसा दृश्य वो जो है वो चंद्रमा देख रही है। चंद्रमा ने जब प्रकाशमय अवगुंठन पहने हुए सुंदर रात्रि को देखा, तब से कवयित्री जो है अपने प्रियतम की चरण रेखाओं को ढूंढ रही है। तो यहां पर भी मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। मैं भूलों में रोती, वे बालारुण में मुस्काते, मैं पथ में बिछ जाती हूँ, वे सौरभ में उड़ जाते। आगे कवयित्री बताती है, महादेवी का कहना है कि कोमल चित्त वाली नायिका मैं रोती विलपती रहती हूँ। जो सवेरे भूलों के ऊपर ओस के कण के रूप में दिखाई देते हैं, इसे नायक की प्रतीक्षा करने वाले जो नायिका
उसके न आने पर दुख का अनुभव करती है और रोती है। भूलों के ऊपर पड़ने वाले जो ओस का कण नायिका की आंसू है। कवियत्री बताती है मैं भूलों में रोती है। यहाँ पर भूलों में रोती है इसका मतलब है जो रात्रि के बाद जब सवेरा आता है तब ओस की जो छोटी छोटी कण जो है फूलों में आकर समा जाता है। जो रात्रि रूपी स्त्री जो है अपने नायक से मिलने के लिए जाती है लेकिन नायक से नहीं मिलते तो वो रोती विलपती रहती है। इसी प्रकार प्रियतमा और प्रियतम के मिलन से आतुर होकर जाने वाली नायिका प्रियतम से न मिलने के कारण रोती रहती है। तो उस रोने को भूलों में जो ओस की बूंदे हैं उससे कवियत्री ने तुलना की है। तो मैं भूलों में रोती वे बालारुण में मुस्काती। तो फूलों के ऊपर पड़ने जो ओस का कण नायिका यानी कि प्रियतमा की जो आंसू है, उस समय नायक जो है बालारुण के समान मुस्कुराती है। उसके दुख को पहचान कर नायक प्रभातकालीन किरण के समान आकर मुझे सांत्वना देती है। जो जिस प्रकार भूलों में पड़े ओस को सूर्य की किरणें जो पहली किरणें आकर पहुंचती है उसी प्रकार। तो जब नायिका नायक से न मिलने के कारण रोती विलपती रहती है तो उसे वो रोने को भूलों में रोती है ऐसा कहा हुआ है। भूलों में जो ओस की बूंदें होती हैं वो नायिका की जो आंसू है। तो इस प्रकार नायिका रोती विलपती रहती तो नायक जो है उनके जो दुख को पहचानते हुए बालारुण के रूप में वहां आकर मुस्कुराते हैं, मुझे सांत्वना देने की प्रयास करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि भूलों में जो ओस की बूंदे होते हैं जब जो प्रभातकालीन किरण उस पर पड़ जाते हैं तो उसे पहुंच कर ले जाते हैं। तो ये बालारुण से मतलब यह है कि प्रियतम आकर मुझे सांत्वना देने की कोशिश करते हैं। मैं पद में बिछ जाती हूँ वे सौरभ में उड़ जाते। और आगे कवियत्री बताती है जब मैं उनके आने के मार्ग में चरण धूलि की प्रतीक्षा करते हुए उस मार्ग में बिछ जाती हूँ, लेटी रहती हूँ, तो वे क्या करते हैं, वे वो सौरभ के रूप में वहां से उड़ जाते हैं। वो आते हैं लेकिन मिलते नहीं, एक आंख मिचौनी का खेल वो खेलते रहते हैं। आदुरता पूर्ण नायिका प्रतीक्षा करती है। तो यहाँ पर नायक की प्रतीक्षा करने वाली नायिका का चित्र बखूबी से महादेवी वर्मा ने खींचा है। तो जब नायक की प्रतीक्षा में रहने वाली नायिका नायक से न मिलने के कारण रोती बिलखती रहती है, उसे भूलों में रोती है। बताया है जो प्रभात काल में जो है भूलों में ओस की बूंदे होती है वो नायिका की आंसू ही है। जो प्रभात काल में जो सूरज आकर सूरज की किरणें उस ओस की बूंदों में पड़ जाती है, उसे पहुंचती है। तो यहाँ पर कवियत्री इस बालारुण को जो है नायक के रूप में चित्रित करते हैं। तो ओस की बूंदों को जिस प्रकार ये बालारुण आकर पहुंचती है उसी प्रकार नायक आकर उनको सांत्वना देंगे। और जब नायक जिस रास्ते से होकर आएंगे उस रास्ते में वो लेट जाती है तो नायक जो है सौरभ के रूप में उड़ जाते हैं। तो इस प्रकार एक प्रकार के जो अंक मिजौनी का खेल वहां पर खेलते हैं। यहाँ पर भी क्या है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। वे कहते हैं उनको मैं अपनी पुतली में देखूं, यह कौन बता जाएगा किसमें पुतली को देखूं। तो प्रियतम कहते हैं कि मैं तुम में ही विलीन हूं, मैं तुम्हारा ही एक अंश हूं, ईश्वरीय सत्ता हूं। यहाँ पर जो अज्ञात प्रियतम जो है ईश्वरीय सत्ता है, जो ईश्वर की जो सत्ता हमारे अंदर भी छिपा रहता है, हमारे हृदय में भी है। तो इसलिए वो वे कहते हैं उनको मैं अपनी पुतली में देखूं। यदि प्रीतम को देखना चाहते हैं तो उसे हम अपने अंदर में ढूंढ के देखना चाहिए। पुतली को देखने का कोई और साधन नहीं है। प्रिय हम में हूं लेकिन उसे हम स्वयं दर्शन नहीं कर सकते। ये प्रियतम जो है, ये ईश्वर जो है हम में विलीन है, लेकिन इसे हम नहीं
देख सकते। ये कौन बता जाएगा किसमें पुतली को देखो? यदि प्रियतम को देखना है तो पुतली में देखने को कहता है, लेकिन किस प्रकार हम पुतली में देखो यह कोई भी बता नहीं सकते। ईश्वरीय सत्ता हमारे अंदर है, लेकिन इसे हम स्वयं देख नहीं सकते। तेरा साई तुझमें जो पुहपन में बास, कस्तूरी का मृग जो बन माही, बन मन ढूंढे माही। तो इसी अवस्था का चित्रण, इसी का चित्रण यहाँ पर कवयित्री ने भी की है। ईश्वरीय सत्ता हमारे कण कण में ईश्वर की जो अंश समा हुआ है, तो ईश्वर को वो ढूंढ रहे हैं। प्रियतम का मतलब है ईश्वर, लेकिन उस ईश्वर तो हमारे अंदर ही है, उसे हमें अपने अंदर में झांक कर देखना चाहिए। मेरी पलकों पर रातें बरसाकर मोती सारे, कहती क्या देख रहे हैं अविराम तुम्हारे तारे। तो कवियत्री बता रही है मेरी पलकों पर जो है रातें, मेरी पलकों पर रातें बरसाकर मोती सारे। मेरी पलकों को देखकर, रोती विलपती थकी हुई मेरी पलकों को देखकर रात भी मुझ पर सहानुभूति प्रकट करती है। रात की वेला में जो ओस की बूंदें पड़ती हैं, इस रात्रि रूपी स्त्री उससे सहानुभूति प्रकट करती हुई पूछती है, कहती क्या देख रहे हैं अविराम तुम्हारे तारे। तुम अविराम होकर तुम्हारे पल के दिन रात किसे देख रहे हो। रात में प्रतीक्षा करने वाली एक स्त्री के रूप में अपने को मानकर रात्रि को दूसरी स्त्री के रूप में वो मानते हैं। रात्रि भी उनके साथ सहानुभूति प्रकट करते हैं। विरह में जलती हुई नायिका पर मोती रूपी ओस की वर्षा करती हुई उन्हें सांत्वना प्रदान करने की कोशिश ये रात करते हैं। तो यहाँ पर प्रियतम से न मिलने वाली एक प्रियतमा की आतुरता, एक प्रियतमा एक और है और दूसरी और रात्रि रूपी स्त्री भी है। इस प्रकार विरह में जलने वाली एक स्त्री जो रो के ढकी हुई पलकों के साथ वहां पड़ी हुई है, उसे देखकर रात भी उन पर सहानुभूति प्रकट करती है। रात उनके ऊपर जो ओस की वर्षा करके उनको सांत्वना देने का प्रयास करते हैं, देने का प्रयास करती है। और वो ये प्रियतमा से पूछते हैं, विरहिणी से पूछते हैं, तुम ये दिन रात किसकी राह देख रहे हो, तुम किसकी प्रतीक्षा कर रही हो। तो ये इस प्रकार रात्रि रूपी स्त्री इस विरहिणी से पूछ रही है। मेरी पलकों पर रातें बरसाकर मोती सारे, कहती क्या देख रहे हैं अविराम तुम्हारे तारे। तो महादेवी वर्मा खुद अपने प्रियतम से न मिलने की आतुरता व्यक्त करती हैं। उस विरहिणी महादेवी वर्मा से रात रूपी नारी जो है उन्हें सांत्वना प्रदान करने के प्रयास करती है और पूछती है, तुम दिन रात किसकी राह खोज रही हो। तुमने इन पर अंजन से बुन बुन कर चादर तानी, तमने इन पर अंजन से बुन बुन कर चादर तानी, इन पर प्रभात ने फेरा आकर सोने का पानी। तो रात्रि होते ही विरहिणी पर सहानुभूति प्रकट करती है अंधकार भी। तो अंधकार ने उन्हें अंजन से, अपने अंधकार के अंजन से उनकी आंखों को सांत्वना देने का प्रयास करती है। रात्रि रूपी सुंदरी ने इस विरहिणी की दुखित आंखों को अंजन रूपी चादर फैलाकर सांत्वना देती है। तो रात्रि रूपी चादर से अंजन लगाकर सांत्वना, तो रात्रि रूपी स्त्री जो अंधकार रूपी अंजन से उनकी आंखों में जो सांत्वना देने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे इन नेत्रों में प्रभात ने आकर सोने का जो पानी फेर देती है। पानी से आंखें धोने से एक प्रकार के जो सुकून मिल जाते हैं। विरहानुभूति की तीव्रता का चित्रण है। तो प्रियतम से न मिलने के कारण रो के विलपती रहने वाली जो नायिका को जो रात मोती बरसा के
उनकी पलकों को सांत्वना देने का प्रयास करती है। तो इस प्रकार रोती विलपती थकी हुई आंखों को रात के जो अंधकार ने अपने अंजन से उनकी आंखों में शीतलता प्रदान करने की जो कोशिश कर रही है। रात्रि रूपी सुंदरी ने उस विरहिणी की दुखित आंखों को अंजन रूपी चादर से सांत्वना चादर ओढ़कर सांत्वना देने का प्रयास करती है। तो इस प्रकार रहने वाली विरहिणी के ऊपर जो प्रभात ने सोने का जो पानी फेर कर और भी उनके जो दुख को कम करने का प्रयास करते हैं। तो आंखों से शीतल पानी से आंखों को धोने से आंखों को एक प्रकार का सुकून मिलता है। रात भर रोती विलपती रहने वाली नारी यदि आंखों में शीतल पानी से आंखों को धोएगा तो उन्हें एक प्रकार के सुकून मिल जाते हैं। इसी का वर्णन यहाँ पर कवयित्री कर रही है। तो यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है। इन पर सौरभ की सांसें लुट लुट जाती दीवानी, यह पानी में बैठी है बन स्वप्न लोग की रानी। इन पर सौरभ की सांसें लुट लुट जाती दीवानी, यह पानी में बैठी है बन स्वप्न लोग की रानी। विरह विह्वलता में नायिका सदा रोती विलपती रहती हैं, स्वप्न कल्पनाओं से मग्न रहते हैं। तो उनकी आंखें ऐसे दुखित और संतप्त रहते हैं। तो उस समय सौरभ की सांसें लुट लुट जाती दीवानी, इस दुखित थकी हुई आंखों में जब सुगंध पूरित हवा आकर वायु आकर टकराती है, तब एक प्रकार के उनको एक प्रकार के शीतलता प्राप्त होती है। प्रकृति भी महादेवी के साथ सांत्वना प्रकट करने का प्रयास करती है, विरहिणी को सांत्वना प्रदान करने की कोशिश करती है। सजल नेत्रों की सेवा में अपने को लगे रहते हैं, वे हमेशा उनकी आंखें जो है बरसती रहती हैं। तो वो इस प्रकार रोते रोते प्यार में पागल हो जाते हैं। इन पर सौरभ की सांसें लुट लुट जाती दीवानी, जिस प्रकार रोती विलपती थकी हुई आंखों में जब सुगंध पूरित हवा आकर टकराने लगती है, तब वो उसके जो सुगंध में मग्न होकर और भी प्यार में पागल होकर रह जाती है। प्रकृति का जो सौहार्दपूर्ण व्यवहार यहाँ पर देखने को मिलते हैं, लाक्षणिक प्रयोग है। प्रिय मिलन के भावलोग में रोती रहने वाली महादेवी वर्मा प्रकृति के सुगंध पूरित वायु भी उसे सांत्वना देने का प्रयास करती है। यह पानी में बैठी है बन स्वप्न लोग की रानी, ये हमेशा पानी में बैठी है, यानी कि वो रोती विलपती रहती है, हमेशा प्रिय के मिलन के जो स्वप्न देखती हुई रहती है। तो अब हमेशा वो कब प्रिय से मिलेगी ऐसे स्वप्न लोग में विचरण करती हुई वो रहती हैं और हमेशा वो रोती विलपती रहती है। इस प्रकार रोती विलपती रहते समय जो सुगंध पूरित हवा उनकी आंखों में आकर टकराने लगी, तो वो प्यार में और भी दीवाना हो जाती है। तो यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है। आगे का भाग देखिए। कितनी बीती पदचरे, कितने मधु के दिन आए, मेरी मधुमय पीड़ा को कोई पर ढूंढ न पाए। कितनी बीती पदचरे, कितने मधु के दिन आए, मेरी मधुमय पीड़ा को कोई पर ढूंढ न पाए। कवयित्री यहाँ पर अपनी जो वेदनानुभूति का वर्णन कर रही है। तो कवयित्री आगे बता रहे हैं अपने जीवन में जो प्रियतम के प्रति उनके मन में जो राग जब उपस्थित हुआ तब के बारे में वो बताती है। रहस्यमयी भावना की अभिव्यक्ति है और प्रिय मिलन के तीव्र उत्कंठा भावुकतापूर्ण यहाँ पर व्यक्त किया है। तो अपने जीवन में जो है प्रियतम से जो मिलने की आतुरता व्यक्त
व्यक्त करते हुए कितनी बीती पतझड़ें, बहुत सारी ऋतुएं ऐसे ही बीत चुके हैं। कितने मधु के दिन आए, कितने वसंत ऋतुएं चले गए हैं, अच्छे दिन भी चले गए हैं, फिर भी मेरी मधुमय पीड़ा को, मेरे जो मीठे मीठी वो पीड़ा को, प्रिय से प्रिय के प्रति जो मिलन की आतुरता, पीड़ा उनके मन में है, उस पीड़ा को वो मधुमय बताते हैं। पीड़ा कभी भी मधुमय नहीं होते, फिर भी यहाँ पर कवयित्री ने मधुमय पीड़ा कहा है। तो उनकी उस पीड़ा को कोई पर ढूंढ न पाए, कोई भी पहचान नहीं पाए, कोई किसी ने भी नहीं पहचाना। प्रियतम के प्रति उनके मन में जो मिलने की जो आतुरता है, वो आतुरता बढ़ते चले गए कि बहुत सारे जो ऋतुएं बीत चुके, इतने अच्छे दिन भी चले गए, और उनकी उस मधुमय पीड़ा को अभी भी कोई भी नहीं पहचानते। उनके प्रियतम भी उनकी जो प्यार को नहीं समझ पाते। यहाँ पर पीड़ा को मधुमय कहा गया है। ये पीड़ा कभी भी मधुमय नहीं होते, इसलिए वहां पर विरोधाभास अलंकार है। मीराबाई की वेदना, मीराबाई को भी अपनी वेदना मधुरमय था। पीड़ा जो विरहानुभूति मीराबाई के लिए भी मधुरमय था, उसी प्रकार महादेवी वर्मा के लिए भी यह जो विरहानुभूति है वो मधुरतम है। बहुत सारे जो ऋतुएं चले गए, अच्छे दिन भी चले गए, और फिर भी उनकी उस मधुर पीड़ा को कोई भी नहीं पहचान पाई। चिप चिप आंखें कहती हैं, यह कैसी ही अनहोनी, हम और नहीं खेलेंगे उनसे यह आंख मिचाओनी। तो प्रियतम से वो आगे आंख मिचाओनी का खेल खेलने के लिए तैयार नहीं है। जब वो अपने प्रियतम के मार्ग में बिछ जाती तो वो सौरभ में उड़ जाती। तो प्रिय जो है प्रियतमा से आंख मिचौनी का खेल खेलते हैं। इसलिए कवयित्री बताती है, छिप छिप आंखें कहती है, यह कैसी है अनहोनी। कहने का तात्पर्य है प्रिय का जो रूप उनके आंखों में समा जाता है, ताकि बंद करते ही वो कहीं ओझल हो जाते हैं। तो आंखें जो है चिप चिप के रहने पर वो आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं। एक तक के लिए आंखें मूंद करने पर वो प्रिया का जो रूप है वो गायब हो जाते हैं। ये एक प्रकार की अनहोनी बातें हैं। इस प्रकार की बात नहीं होना चाहिए। हम और नहीं खेलेंगे उनसे यह आंख मिचौनी में, और उनसे आंख मिचौनी का खेल नहीं खेलना चाहती। उनके आंखों के बीच बीच में कभी भी वो दिखाई पड़ता है, और एक झलक देते ही वो लुप्त हो जाती हैं। आंखें चिप चिप कर उन्हें देखने की कोशिश करते हैं। प्रिया को देखने के लिए ललायत रहने वाली नायिका, प्रियतम से मिलने के लिए ललायत रहने वाली नायिका, प्रियतम को देखने के लिए ललायत रहने वाली नायिका, चिप चिप रहने से जो बातें होती है वो अनहोनी है। एक चटके से वो गायब हो जाते हैं। ये अनहोनी बातें हैं। अज्ञात प्रियतम के अव्यक्तता के बारे में यहाँ पर संकेत है। व्यक्त रूप से दिखाई नहीं देता, जब कभी वो दिखाई देता है कि एक तक के लिए बक होने पर वो ओझल हो जाते हैं। ये अव्यक्त रूप ही सामने उपस्थित हो जाते हैं। सदा प्रिय के राह देखने वाले प्रेयसी जो है निराशापूर्ण रूप से वहां पर बैठी हैं, और निराशापूर्ण बात कहते हैं, मैं और यह खेल जारी नहीं रखना चाहती, मैं और उनसे आंख मिचौनी का खेल खेलना नहीं चाहती। अव्यक्त छलक मात्र छोड़ देते हैं। प्रिया जो है अपनी प्रियतमा के सामने एक अव्यक्त छलक मात्र छोड़ देते हैं, और फिर एक झटके से आंखें मूंद लेने पर वो लुप्त हो जाते हैं। इसलिए ये प्रियतमा जो है आंख मिचौनी का ये खेल आगे खेलना नहीं चाहती। ये प्रिय के इस विरहानुभूति से वो ऊब चुकी हैं। निराशापूर्ण स्वर इसमें हम देख सकते हैं। अपने जर्जर अंजल में भरकर सपनों की माया
थके हुए प्राणों पर छाए विस्मृति की छाया। कवियत्री आगे बताती है कि अपने जर्जर अंजल में भरकर सपनों की माया अपने इस जर्जर अंजल में भरकर थके हुए प्राणों पर, उनकी जो ये प्रिय की राह देखते देखते थकी हुई उनके प्राणों पर अब विस्मृति की छाया छा जाए, सब कुछ वो भूल जाना चाहती है। सपनों की माया भरकर, सपनों के माया लोक में रहकर हर प्रतिक्षण उनका शरीर जो है जर्जर होता जा रहा है। तो सपनों के माया लोक में रहकर बुजुर्ग अवस्था में वो पहुंच जाती है और प्रिय की प्रतीक्षा करती हुई वो जर्जर स्थिति में उनका शरीर जो है जीर्ण शीर्ण हो जाती है और वो क्षीणित हुई है। इन थके हुए मन, इस प्रकार उनका मन भी थके हुए हैं और उनका इस थके हुए मन जो है अत्यधिक दुखी है और वो निराशपूर्ण है। जब वह सुधि बुद्धि खो गई है, मेरे शरीर आगे बढ़ नहीं सकती। यदि मुझ में कोई बुद्धि नहीं है, मैं अपनी सुध बुद्धि सब कुछ खो जाती है, तो मेरा शरीर इस विरहानुभूति में तप कर आगे बढ़ने की शक्ति मेरे शरीर में नहीं बच पाएगा। तो कवियत्री विरह में तप कर बताती है कि मैं अपने प्रियतम की राह देखते देखते सपनों की जो दुनिया में मैं रह रही थी, इस प्रकार रहते मैं बुजुर्ग अवस्था में पहुंच गई। मेरा शरीर तो जीर्ण शीर्ण हो गए, मेरे ये शरीर जो है थकी हुई है, मेरा मन भी थक चुकी है और मैं यही आशा करती हूँ कि मेरे शरीर में जो है विस्मृति की छाया आकर समा जाए, यानी कि विस्मृति आ जाने पर कोई भी याद नहीं रहती, वो ऐसे ही सुध बुद्धि खोकर बैठना चाहती है। मेरे जीवन की जागृति देखो फिर भूल न जाना, जो वे सपना बन आवे तुम चिरनिद्रा बन जाना। तो कवियत्री आगे बताती है, प्रिय के साथ तादात्म्य होने की लालसा प्रियतमा के मन में है। प्रिय के बारे में उनका विचार है, ये चिरंतन है और अपना शरीर, सजनी अपना शरीर और मन ढक चुके हैं उनके राह देखते देखते। अब तो याद ठीक तरह से नहीं लग जाते, वो विस्मृति चाहती है। इस अवस्था में भी वो अपने मन में प्रियतम के प्रति जो आस्था है उसे व्यक्त करता है। तो प्रियतम की राह देखते देखते वो जर्जर हो चुकी है, उनके प्राणों में वो शक्ति नहीं है, वो सुधबुद्धि खो बैठी है। उस अवस्था में भी उनके मन में प्रिया के प्रति एक प्रकार की जो आस्था है, वो बताती है, मेरे जीवन की जागृति तुम भूल न जाना। इसे तादात्म्य की लालसा की अभिव्यक्ति और चेतना को संबोधन करती हुई कहती हैं कि तुम यह भूल न जाना, मेरे जीवन की जागृति जो भी यदि ये सपना बनकर आ जाते तो तुम चिर निद्रा बन जाना, ताकि मैं हमेशा उनको आंखों में समाकर देख सकूं। यदि तुम आंखें खोल देते तो सपनों में जो प्रिय आ जाएगा वो वहां से विलीन हो जाएगा। तो सपनों में भी वह प्रिया को एक बार देखने के लिए ललायत रहती है। एक क्षण इतने मूल्य है उनके लिए, वो क्षण उनके लिए इतने मूल्यवान है। वो अपने जीवन की जागृति से, अपनी चेतना से बता रहे हैं, यदि मैं जब सो जाती हूँ तब वो सपने में मेरे सामने आ जाए तो तुम चिर निद्रा बन जाना, क्योंकि आंखें मत खोलना। यदि आंखें खोले तो ये वहां से चले जाएगा। मैं हमेशा उन्हें अपने आंखों के अंदर समेट कर देखना चाहती हूँ। एक बार अपने प्रियतम से मिलने की आतुरता इन पंक्तियों में हम देख सकते हैं। इसलिए कवित्री कहती है कि जो भी यदि प्रिय सपना बनकर आ जाते तो तुम चिरनिद्रा बन जाना, ताकि
हमेशा उन्हें देख सके। सपनों में भी वो प्रिय को देखना चाहती है। वो क्षण उनके लिए इतने अमूल्य है क्योंकि वो इतने समय तक अपने प्रिय की प्रतीक्षा में बैठी है। रहस्यवादी भावना की जो गरिमा यहाँ पर हम देख सकते हैं, और इसी प्रकार वेदनानुभूति की तीव्रता और उबालंब करती हुई संयोग और वियोग पक्ष का चित्रण, चिरंतन सत्य प्रिय से मिलन के लिए जो आतुरता, मन की अभिव्यक्ति का जो सच्चा चित्रण यहाँ पर हम देख सकते हैं। कवियत्री के मन में पहली बार प्रिय के प्रति जो प्यार, जो आकर्षण हुआ, जब जो ओस की बूंदे जो है, जो मधु जो है फूलों में आकर समय समा गए हैं उस समय, और उसी प्रकार जो सूरज की किरणें आकर उनसे कही कि तुम्हारी जो पलकें ढकी हुई है तुम सो जाओ। फूलों में पहली बार जो मकरंद भरा हुआ है, उस समय से लेकर प्रिय के प्रति उनके मन में प्यार होने लगा। जो निशब्द तारों से सूरज की जो किरणें आकर कहे तुम्हारी जो सुंदर पलकें जो है थकी हुई है इसलिए तुम सो जाओ उस समय। फिर जो रवि जो है पंकज को मनहार भरी आंखों से देखने लगी, तब से मेरे मन में प्रीतम के प्रति प्यार जागने लगी। तो इसी प्रकार जो पतंग जो है दीप के चारों तरफ घूमकर अंत में उसी में विलीन होकर समा जाता है। तो उस समय फिर जब नन्हे से छोटे से बादल आकाश के आंगन में जब पहली बार रोना सीख लिया, तब से लेकर प्रिया के मन, उनके मन में प्रीतम के प्रति प्यार का भाव होने लगा। रात्रि जो है, रात्रि रूपी रजनी जो प्रकाशपूर्ण घूंघट ओढ़कर जाते हुए विधु ने देखा, तब से उस समय से लेकर जो महादेवी वर्मा जो है अपने प्रियतम के राह देख रही थी। जब वो प्रियतम के राह देखते देखते थक जाती है और रोती है, विलपती है, तब वो जो प्रभात काल में जो है फूलों में जो ओस की बूंदे होती है वो प्रियतमा की आंखों की आंसू है। उस समय वो बालारुण के रूप में आकर मुझे सांत्वना देती है। उस ओस की बूंदों को जो सूरज की जो किरणें आकर पहुंचती है, उस समय फिर मैं उनके पद में यदि बिछ जाती है तो वो सुगंध भरकर उड़ जाती है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर में ही हूँ, तुम मुझे तुम्हारे अंदर झांक के देखो, लेकिन किस प्रकार झांक के देखना है वो उन्हें पता नहीं है। और रात रात भर इस प्रकार रोते विलपते रहने पर ये रात भी उन पर मोती वर्षा करके सहानुभूति प्रकट करती है, और प्रभात काल में जो है ओस की बूंदे आकर मुझे शीतलता प्रदान करने का प्रयास करती हैं। और तुम्हारी थकी हुई आंखें देखकर तम ने अपने अंजन से उनकी आंखों को शीतलता प्रदान करने का प्रयास करती है, और प्रभात ने भी पानी फेर कर उनकी आंखों को शीतलमय कर डालता है। इसी बीच में जो सौरभ भरी जो हवा जो है उनकी आंखों में टकराती है, तो वो प्यार में पागल हो जाती है और हमेशा वो रोती विलपती रहती है और स्वप्न की दुनिया में विहरण करती है। और ऐसे में प्रियतम की राह देखते देखते अनेक ऋतुएं चल गई और अच्छे अच्छे दिन भी चले गए, फिर भी वो पीड़ा जो है उनके लिए मधुरमय पीड़ा है। कोई भी उनकी उस पीड़ा को नहीं पहचानता। कभी कभी ये प्रियतम जो है उनकी आंखों के सामने आ जाते हैं, लेकिन चिप चिप करके वो ओझल हो जाते हैं। एक तक के लिए यदि वो आंखें बंद कर देती है तो वो ओझल हो जाते हैं। तो वो प्रियतम के अव्यक्त रूप ही वो देख पाती है, और उनसे आगे वो आंख मिचौनी का खेल खेलना पसंद नहीं करते। इस प्रकार प्रियतम के राह देखते देखते उनका शरीर तो जीर्ण शीर्ण हो गया और उनके प्राणों में अब वो शक्ति नहीं है। वो विस्मृति चाहता है। फिर भी वो जागृति से कहते हैं कि यदि वो स्वप्न में आकर बस जाए तो तुम चिरनिद्रा बन के रहना, क्योंकि वो अपने प्रियतम के रूप को आंखों में समेट कर उसे देखना चाहती है। एक तक के लिए भी वो अपने प्रियतम से तादात्म्य प्राप्त करना चाहती है। इतने में ये कविता समाप्त होती है, और एक कविता के साथ फिर मैं आ जाऊंगी। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।